एआई का यूज तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कितने सिक्योर है ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे चर्चा हुई है सेमिनार में। अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि यूथ के लिए ये कितना फायदेमंद होगा। ये उनकी चीज़ों को, उनकी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। तो हम लोग समझ रहे थे कि एआई का क्या इम्पोर्टेंस है, और कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो कॉमर्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोगों को किताबों की गमक को भी अपने साथ रखना होगा, तब हम लोग ये कह पाएंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है अपकमिंग जो है उसमें रोल ऑफ इंटेलिजेंस का हम यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या इनपुट। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन मंगलवार को किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट था। संगोष्ठी के दूसरे दिन पहले तकनीकी सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसके बाद चेयरपर्सन डॉक्टर एम.एन. जुबेरी रांची विश्वविद्यालय और को चेयरपर्सन डॉक्टर शिवेंद्र सिंह महात्मा गांधी सेंट्रल विश्वविद्यालय मोतिहारी से थे। शोधार्थी ने अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया और उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद तृतीय सत्र में समापन समारोह था, जिसमें अतिथियों का स्वागत डॉक्टर विनोद बैठा ने किया। संबोधन में प्रोफेसर रवि कुमार श्रीवास्तव, कॉमर्स विभाग के डीन सैयद आले मुस्तफा ने किया। विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने एआई के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। सभा का समापन डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर सौरभ राज, डॉक्टर राजेश कुमार इत्यादि ने किया। सेमिनार का रिपोर्ट प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर चौधरी साकेत कुमार ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनुपम ने किया। मंच संचालन डॉक्टर सुभाष ने किया। मौके पर मौजूद डॉक्टर प्रियंका दीक्षित, अनीता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका रंजन, डॉक्टर सुमित शर्मा, डॉक्टर जयंती, डॉक्टर पंकज पुरुषोत्तम, डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर बिपाशा शर्मा, कन्हैया कुमार, आकाशदीप, छात्र छात्राओं में सौरभ कुमार, शुभम शर्मा, रौनक, स्वराज, अभिजीत, अमरजीत कुमार, आशीष रंजन, तनुप्रिया, नेहा, ज्योति, आदर्श, अंजलि के साथ साथ कॉमर्स और प्रबंधन विभाग के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी संजय कुमार ने दिया। देखिए, जिस तरह से इस विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया है वो अनुकरणीय है। एक मॉडल बनाया है इन लोगों ने, बच्चों का उत्साह देखने लायक है। तो यह इस सेमिनार का सबसे सकारात्मक पक्ष है कि इसने बच्चों को प्रेरित किया है अकादमिक गतिविधियों में शामिल होने के। दूसरी बात, जो विषय को इन्होंने चुना वह आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक विषय है और लगभग सभी अनुशासनों के लिए, सभी अनुशासनों के साथ सामान्य नागरिक के लिए भी इसकी एक बड़ी उपयोगिता है। 2 अर्थों में यह सेमिनार विशिष्ट है। अकादमिक तरह से देखें तो इस सेमिनार में इस पहलू पर भी चर्चा की गई है कि आप रोजमर्रा के जीवन में एआई का इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन जान नहीं रहे कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जो करते हैं उसे जानिए और जानने में, करने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि क्या हमें इसका इस्तेमाल किस रूप में करना है और क्या नहीं करना है। यह बोध भी पैदा करने का प्रयास किया। पहले सोचता नहीं था इस विषय पर, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में इस सेमिनार ने उसे इस रूप में प्रेरित किया है कि जिसको वो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में सोचे कि यह इस्तेमाल करने योग्य है अथवा नहीं है। इस्तेमाल करें तो कितनी सावधानी के साथ करें और किस चीज़ का इस्तेमाल न करें, यह बोध पैदा करने में इस सेमिनार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, यह एक अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि यूथ के लिए ये कितना फायदेमंद होगा। ये उनकी चीज़ों को, उनकी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। आज का सेमिनार का विषय जो है बहुत ही इसमें मॉडर्न एरा का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। एआई, यूज ऑफ एआई इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एक सिक्योर प्रोसेस से करना एक चैलेंजिंग टास्क है। एआई का यूज तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कितने सिक्योर है ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे चर्चा हुई है सेमिनार में। सेमिनार में ये भी चर्चा हुई कि कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी सिस्टम किसी मैन आदमी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। वो ह्यूमन बीइंग के यूज करने के लिए है, ना कि एआई में यूज होने लगे मनुष्य। तो ये एक गंभीर विषय है, इस पे चर्चा परिचर्चा हुई। यहाँ बहुत ढेर सारे विद्यार्थी भी हुए। इलेक्ट्रिक सेशन में इतने सारे विद्यार्थी, मोर देन 500 स्टूडेंट इसमें हैं। तो ये एक इसकी सफलता का परिचय दे रहा है कि सेमिनार बहुत ही सफल तरीके से आयोजित किया गया और विश्वविद्यालय के सभी विभागों को इससे सीख लेनी चाहिए कि मैनेजमेंट के लोग इतना बढ़िया मैनेज करके और 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किए, जिसमें 1300 प्लस स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, आइडिया को एक्सचेंज किए और एआई पे जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सबको। सर, जिस तरह से एआई को लेकर के ब्रॉड हो रही है, क्या लग रहा है इंसान के मानसिकता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जो एआई है, हम शुरू में ही बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज उतना करिए जितने में वो आपका यूज न करने पाए। आप अगर उसका यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ ड्राफ्ट किए, एआई के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। एआई का यूज इतना ही है, एआई का यूज इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो आपका यूज करने लगे या आप यूज होने लगे उसमें। लेकिन आजकल यूथ जो डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपना आइडिया हो तो। और कभी भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए, मेरा सबके लिए सलाह है ये, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर या चैट जीपीटी ट्रांसलेटर कई बार अर्थ का अनर्थ कर देता है। और बहुत लोग क्वेश्चन पेपर आजकल बढ़ाते हैं चैट जीपीटी से कन्वर्जन से, तो उसका सेंस ही वो नहीं आता है। इंग्लिश में आप लिखे उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, उस सेंस को बदल देता है। तो इसको एक बार चैट जीपीटी से जो भी कन्वर्जन करें आप, उसको निश्चित रूप से एक बार चेक करें। मेरा पंकज पुरुषोत्तम नाम है। मैंने इस सेमिनार से बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात है कि इस सेमिनार के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है एआई के अंतर्गत, ये बहुत ही अच्छा है। ये बहुत कुछ कम जो हम लोग समझ रहे थे कि एआई का क्या इम्पोर्टेंस है, और कॉमर्स और मैनेजमेंट में मेन जो कॉमर्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी, डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट हुआ, प्रोडक्शन में लो कॉस्ट हुआ, और मैनेजमेंट में जो इंडस्ट्रियल डिफिकल्टीज आई थी, चैलेंजेज आ रहा था, फिनांस में जो हम रिस्क टॉलरेंस की बात कर रहे थे, या मार्केटिंग में जो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर था। हाँ, ये आगे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट है और इससे हमें काफ़ी डेवलपमेंट होगा, खासकर न्यू यूथ को जो न्यू रिसर्च कर रहे हैं, या वो कम्युनिकेशन से हो या किसी भी अन्य इस एरिया से, उनका डेवलपमेंट निश्चित होगा। और इसके लिए बहुत धन्यवाद अपने हेड और डायरेक्टर जो रवि श्रीवास्तव सर हैं, डीन जो मुस्तफा सर हैं, और विनोद सर, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह बहुत यह सेमिनार 2 दिनों से चल रहा है और BRABU के कॉमर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रोल ऑफ एआई पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार काफ़ी सफल रहा। BRABU के सैकड़ों रिसर्च स्कॉलर ने अपना अपना पेपर प्रस्तुत किया जो इसके एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपना विचार रखा। मेरे हिसाब से यह सेमिनार भारत का एक बेस्ट सेमिनार रहा, जिससे छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर संजय कुमार, रिसोर्स पर्सन, BRABU, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कुमारी। तो ये रोल ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉमर्स में हमने ये सेमिनार जो ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, इससे ये फ्रूटफुल है, क्योंकि अभी हमारी जो इंडिया है वो अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत होगी इसी के बेस पे, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है अपकमिंग जो है उसमें रोल ऑफ इंटेलिजेंस का हम यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या इनपुट हमें चाहिए, वो हम इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गेन करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटर तरीके से, और इंडिया को एक आने वाली टाइम में मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में दिखा सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि औपचारिकताओं का वक्त नहीं है, इन्होंने सारे को धन्यवाद दे ही दिया, तो धन्यवाद देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है
है कॉमर्स और मैनेजमेंट में। इसके लिए जो 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया, निश्चित रूप से जितने भी बच्चे आए हुए हैं, जो रिसर्च स्कॉलर आए हुए हैं और टेक्निकल सेशन के लिए जो हमारे उस्ताद आए हुए हैं, इन्होंने बहुत सारी बात रखी और बहुत सारी नई चीजों को बच्चों से रूबरू कराया, जिससे निश्चित रूप से बच्चों को फायदा मिलेगा कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए और उन कूड़े कचड़ों को साइड करते हुए, जो आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई सारे कूड़े कचड़े भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया वेबसाइट पे आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सारी चीजें डाटा में आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोगों को किताबों की गमक को भी अपने साथ रखना होगा, तब हम लोग ये कह पाएंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और हम अपने HOD और अपने कुलपति महोदय का भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन कराया है, और तमाम छात्र जो यहाँ पे आए हैं, जो रिसर्च स्कॉलर आए हैं, इनको भी धन्यवाद है। और आप मीडिया बंधु जो हम लोगों को कवर करने आए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद है। मेरा नाम महिपाल ओझा है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग का। शुक्रिया। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो ये 2 दिवसीय सेमिनार विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था, सबसे पहले इसके आयोजन के लिए जो चीफ पैट्रन सर हैं दिनेश चंद्र राय जी को, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारे पैट्रन सैयद अली मुस्तफ़ा सर जो है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में रवि श्रीवास्तव सर, विरोध बैठा सर, साकिब सर और विभिन्न जो आयोजन में संलग्न जो सर और मैम लोग हैं, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके बाद कल का जो ये और आज का 2 दिवसीय जो प्रोग्राम रहा, वो निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि AI जो है एक नवीनतम विषय है। विषय पर सेमिनार का आयोजन कर पाना निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन सबने करके दिखाया है। और इसके माध्यम से हम शोधार्थियों को और साथ में ये जो नवीन छात्र छात्राएं हैं, इनको इनके ज्ञान में निश्चित रूप से जो है वर्धन होगा, और इसका आपको जो है कहीं ना कहीं आगे रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार मिश्र है और मैं इसी विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेमिनार में क्या कुछ समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया। AI हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ऐप अभी चला हुआ है, ChatGPT। अगर मैं कुछ भी ऐसा क्वेश्चन उस पर सर्च करता हूँ, वो बहुत ही इजी तरीका से एक टीचर के लैंग्वेज में वो मुझे समझाते हैं, और जिस लैंग्वेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ उस लैंग्वेज में गाइड की तरह वो मुझे AI समझाता है। AI से ये बेनिफिट होता है कि मैं कोई भी ऐसा रिसर्च करता हूँ, कोई भी टॉपिक पे अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, उसमें जानना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना लास्ट तक जानना चाहता हूँ, वो हमको AI से प्राप्त होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, मेरा सारे एजुकेशन बिहार यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। मैं बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मैंने दिल्ली गया, इस स्टेट से अदर स्टेट में गया, वहाँ पे देखा कॉमर्स का वैल्यू बहुत है। जब मैंने 20 तक पढ़ाई किया तो कॉमर्स का वैल्यू था, कॉमर्स में स्टूडेंट भी था। अभी के समय में देख रहे कॉमर्स में डिमोटिवेशन आ गया कि मतलब कॉमर्स पढ़ना बच्चे नहीं चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि कॉमर्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा नाम हो गया मासूम मौर्य, मैं रामेश्वर सिंह कॉलेज के PG स्टूडेंट हूँ, PG मेरा फाइनल हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो AI मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं क्या कह सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से अगर बाहर जाना हो तो पहले मैं पूछते जाते थे, जो कि एक सर ने सक्सेसफुल है।